हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का क्लिफली स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस हवलदार टियर 2 का एग्ज़ाम 6 नवंबर को है, तो अब काफ़ी कम टाइम बचा है। तो अभी आपने देखा कि हाल ही में एमटीएस 2020 का रिज़ल्ट आया है, सीएचएसएल का भी डीवी डेट दे चुका है। तो ऐसे में जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि उनका या तो कहीं सिलेक्शन हो गया है या फिर कहीं होने वाला है, तो वो उनसे रिक्वेस्ट होगा कि कृपया करके टियर 2 का एग्ज़ाम ना दें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो आप घर में कर लीजिए, लेकिन अगर वहाँ पे जाते हैं और जैसा कि कुछ खबर आया था बीच में कि हो सकता है कि डीवी ना ले अगर, तो फिर क्या होगा उस कंडीशन में? अगर डीवी नहीं लेता है तो फिर टियर 2 के बाद डायरेक्ट फाइनल लिस्ट आएगा और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट हो सकता है कि उनका डीवी ले। ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, चलिए आपको दिखा देता हूँ। एक पोस्ट वायरल हुआ था आज से कुछ महीने पहले, तो उसको पहले दिखा देता हूँ, फिर आपको समझाना का कोशिश करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है एक पोस्ट जो कि वायरल हुआ था बीच में 2-3 महीने पहले लगभग, कि एसएससी जो है वो डीवी नहीं करवाएगा। तो ये कितना रियल है कितना फेक है ये हम लोग को भी नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये रियल होगा तो फिर आपके मजाक के चक्कर में एक कैंडिडेट का करियर ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध होगा कि कृपया ना जाएं एमटीएस टियर 2 के एग्ज़ाम में। अगर आपका सिलेक्शन या तो कहीं हो चुका है या कहीं होने वाला है, इस पूरे अगर पोस्ट को देखें तो इसमें क्या बातें लिखी हुई हैं, चलिए आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखिए, जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंडक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय आइडेंटिंग डिपार्टमेंट इन द एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और इसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने 2 पॉइंट में बताया है। तो चलिए यहाँ से 2 नंबर पॉइंट से पहले समझते हैं कि करंटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द प्रोसीडिंग स्टेजेज, दैट इज टियर 1, टियर 2, टियर 3 एंड पीटी पीएसटी एज एप्लीकेबल इज लास्ट स्टेज ऑफ recruitment process. After conducting DV, the final result is prepared by commission and successful candidates are recommended to the indenting departments, ministries. The appointing authority however issue the appointment letter. ठीक है, तो आपको भी पता है कि जो डीवी का प्रोसेस होता है वो लास्ट होता है, यानी डीवी के बाद सीधे आपको अपॉइंटमेंट ही मिलता है। तो इसमें होगा क्या कि देखिए यहाँ पे बताया भी है एसएससी ने कि डॉक्यूमेंट, देखिए कमीशन, ओके यहाँ से देखते हैं, कमीशन ओनली आफ्टर डिसाइडेड, नहीं, डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिसाइड पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो कमीशन के हाथ में नहीं होता है। डीवी के बाद जो अपॉइंटमेंट लेटर आते हैं उससे पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पे कि हेंस कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू नॉट कंडक्ट द डीवी ऑफ कैंडिडेट्स एंड ओनली डिक्लेयर द फाइनल रिजल्ट। तो क्या मतलब हुआ कि एसएससी जो है वो कंडक्ट नहीं कराएगा। ये अगर सच है, ठीक है, अगर ये सच है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद एसएससी डीवी ना कराए, तो उसके बाद फिर क्या होगा, देखिए कैंडिडेट्स एंड ओनली डिक्लेयर द फाइनल रिजल्ट, यानी कि जैसे ही टियर 2 का एग्ज़ाम हुआ एसएससी जो है सीधे क्या करेगा, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। तो बताइए कि अगर अभी जो है आपने टियर 2 मजाक में देने चले गए और आपका नाम जो है फाइनल लिस्ट में आ जाता है, ओके, ऑलरेडी मान लेते हैं आप 20 में सेलेक्टेड हैं, फिर आपका एक बार और नाम आ जाएगा फाइनल लिस्ट में और फिर आप डीवी देने नहीं जाएंगे, जो कि डिपार्टमेंट लेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है द डीवी वुड बी कंडक्टेड बाय द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, आइडेंटिंग डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज। तो यही कह रहा है कि आप अगर डीवी देने नहीं जाते हैं तो फिर तो वो सीट जो है वेस्ट जाएगा, वो वैकेंसी तो बेकार जाएगी आपकी वाली। तो इसीलिए ये रिक्वेस्ट होगा आपसे कि आप प्लीज़ ना जाएं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपका
चांस कम है, ठीक है, यानी किसी और जगह एग्ज़ाम दिए हैं जैसे एनटीपीसी में अगर आपने दिया है एग्ज़ाम और उसमें लगता है कि मेरा चांस कम है, 80% भी अगर चांस आपका है और 80% से कम लग रहा है तो ज़रूर जाएं। लेकिन अगर 80% से ऊपर है, 90% और 100% अगर श्योर हैं तब तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि यहाँ से आपका जो है दूसरे लोगों का यहाँ पे नुकसान होगा अगर जाते हैं तो इसी बात का ध्यान रखते हुए अपने दोस्तों और बाकी अपने फ्रेंड्स सर्कल को एक तोहफ़ा के तौर पे इसको दीजिए और स्किप कर दीजिए टियर 2 का एग्ज़ाम। प्रैक्टिस आप घर में भी कर सकते हैं। अब तो सीजीएल भी नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसे और लेटर का प्रैक्टिस करेंगे तो वो सीजीएल में काम आएगा। सीएचएसएल में है तो वो भी नॉर्मल ही आता है, तो आप उसको घर से भी प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आशा और उम्मीद रहेगा कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे टियर 2 के एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करके जाते हैं। टियर 1 क्वालिफाई करना आसान नहीं होता है और इस बार का कट ऑफ आपने भी देखा होगा, 80 तो मिनिमम गया है एमटीएस में और 85 तो गया है हवलदार में। तो बताइए अब 85 लाने के लिए एक कैंडिडेट कितना मेहनत किया होगा, और उसका अगर आपके कारण यहाँ पे सिलेक्शन रुक जाता है तो ये बहुत दुख की बात होगी। तो उम्मीद है कि आप सब जो है इस मुहिम को सपोर्ट करेंगी और जितना हो सके अपने रिलेटिव्स या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में भी कहेंगे कि जो लोग जिनका ऑलरेडी हो चुका है या होने वाला है वो लोग प्लीज़ टियर 2 एग्ज़ाम ना दें। यही सब कारण है और आशा है कि आप लोग इस बात को समझेंगे। चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के संग, और बाकी अपडेट के लिए चैनल से बने रहें, सपोर्ट करें अपने 2021 वाले एमटीएस और हवलदार जो बनने वाले दोस्त हैं उनका। तो इसी उम्मीद के साथ बाय।